नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे। जैसे कि थंबनेल से आपने पहचान लिया है कि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है, घर के अंदर कलेश है, घर के लोगों का आपस में अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी हार्मोनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर कुछ नेगेटिव इन्वायरमेंट के डेवलप होने से इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। घर के अंदर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, घर के अंदर के कलेश को खत्म करने के लिए कुछ रेमेडीज मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। इनको आप अवश्य करें। घर के अंदर की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए पहली रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप करते हैं तो आप देखेंगे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नेगेटिव चीज़ें कब आती हैं, कैसे आती हैं, उसको देखने के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको जान लेना भी बहुत ही जरूरी है। एक तो कुंडली का फोर्थ हाउस जब कुंडली का इफेक्टेड होता है तब घर के अंदर का कलेश बढ़ता है। उसके बाद में आप देखेंगे वास्तु के अंदर देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट्स हैं, इसकी वजह से भी घर के अंदर कलेश डेवलप होता है। उसके बाद आग कुंडली की घर के आसपास में आप देखेंगे कहीं ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे ऑब्जर्व की जाती हैं, तो इससे भी आपके घर के अंदर इस प्रकार की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। वास्तु की पहली रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। घर के अंदर का ग्रह क्लेश आपको खत्म करने के लिए घर के अंदर जितने भी वॉशरूम बाथरूम हैं, वॉशरूम में आप एक कांच की कटोरी में सॉल्ट रख दीजिए, नमक रख दीजिए और हर 15 डेज पर उसको चेंज करते रहें। मैं आपको बताऊं, नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय होना खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप सेकंड रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं घर के अंदर की नेगेटिविटी को सॉर्ट आउट करने के लिए। यदि आपके घर में ग्रह क्लेश चल रहा है तो आप अपने किचन से नॉर्थ साइड में देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर आप एक दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। शाम के समय यदि दीपक जलाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड यू विल फील गुड एंड पॉजिटिव एनर्जीज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में किसी स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर को आप अपना हॉरोस्कोप दिखाएं। वो आपके हॉरोस्कोप से फोर्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट एंड उस पर पड़ रही दृष्टियों को चेक करके वो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि क्या अब आपकी कुंडली कोई भी है, कैसी भी है। फोर्थ हाउस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, आपको कुंडली भी नहीं पता है, तो मैं आपको एक पावरफुल रेमेडी आपको बता रहा हूँ। पावरफुल रेमेडी करने की जरूरत है। सुबह 8 बजे के पहले जागने की कोशिश करिए। आपका कोई भी तारतम्यता है, अपने शेड्यूल को ठीक करिए, मैनेज करिए। हो सके तो 7 बजे जागे, नहीं तो 8 बजे तक जागने की कोशिश करें। जागने के बाद तांबे की लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना रेगुलर शुरू कर दीजिए। सैटरडे के दिन शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहां पर तिल का तेल अवश्य जलाएं। ओम सम सनश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए ओम श्री भास्कराय, ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री पूषणे नमः, ओम श्री रवै नमः इस मंत्र का जाप करें। इतना कार्य करने से आपको एक अच्छा और एक बेहतर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके घर के अंदर आपस में फैमिली मेंबर्स का क्लैशेस चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर के जो छोटे बच्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट्स पड़ना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि बच्चों की जो प्लैनेट्स होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। वो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के क्लैशेस की वजह से उनके छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है और उनके जो प्लैनेट्स होते हैं वो सही ढंग से वर्कआउट नहीं हो पाते हैं। बच्चों का विकास में बड़ी बाधाएं आती हैं। तो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने डिस्प्यूट को अलग रखें, उस पर कोई इफेक्ट बच्चों पर ना पड़ने पाए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ विशेष मंत्र देना चाहूँगा। इस मंत्रों को जाप करके आप अपने परिवार के अंदर, अपने परिवार के किसी मेंबर के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट से कैसे बच सकते हैं और आप अपने फैमिली में हार्मोनी को अपनी फैमिली का ठीक कर सकते हैं और लोगों के बीच के अच्छे कन्वर्जेशन को ठीक स्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। इस मंत्र की चैंटिंग करें। आप तुलसी की माला पर 108 बार रेगुलर किया करें, इससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा।
और शाम को दीपक जलाने के विषय में मैंने बता दिया, शनिदेव के मंदिर में जाने के विषय में बता दिया, और कांच की कटोरी में साल्ट रखने के लिए आपको वॉशरूम में रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 रेमेडीज, इंपॉर्टेंट रेमेडीज को अगर आप करते हैं तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा, और आप 15 डेज के अंदर देखोगे कि आपके घर के अंदर एक खुशनुमा वातावरण शुरू होगा। दोस्तों, घर के अंदर अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया धरा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर को हॉरोस्कोप जरूर दिखाएं, क्योंकि इसके अलावा और कोई इसका ऑब्जर्वेशन नहीं है। तोड़, हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन जान लेना जरूरी है कि बीमारी किस चीज़ की है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्टेड है, कुछ मेलेफिक एस्पेक्ट्स के द्वारा, मान के चलिए घर की जमीन या घर के आसपास कुछ न कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां वर्क कर रही हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो नेगेटिव एनर्जी को सॉर्ट आउट करने का मैंने बहुत सारा चीज़ें आपको बता दिया है। आपके घर में जब पोंछा लगता हो, याद रखिएगा, जब पोंछा लगता हो, पोंछे में थोड़ा सा नमक डाल करके फिर पोंछा लगे, तो इससे भी घर के अंदर की नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके परिवार में, आपके घर में जागृत होगा। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, हर हर महादेव कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।